देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि सेवा भाव के साथ हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा किया भोजन वितरण। साथ ही जानेंगे कि उमरिया कलेक्टर ने कैसे दुकानों के सही रेटों के बारे में ली जानकारी। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। विपत्ति लाख हो पर एक इंसान के जज्बे के आगे कभी बड़ा नहीं हो सकता। मृत्यु का भय भले ही समाज में फैला हुआ है, पर दूसरों की सहयोग से कभी हिंदू जागरण मंच पीछे नहीं रहा है। मौत चाहे बाहें पसारे हुए गले लगाने को तैयार खड़ी हो, पर इंसान की इंसानियत व सेवा उसे जीने की प्रबलता देकर मौत को पराजित कर देता है। संपूर्ण विश्व कोविड-19 की महामारी से संक्रमित और भयभीत है, फिर भी हम मानव कोरोना जंग जीतने के लिए हर मुमकिन कार्य करने से पीछे नहीं है। डर के साए में भी हम अपनी सेवा को आगे करके सहयोगात्मक व्यवहार से अपनी मानवता को प्रदर्शित करते रहते हैं। ऐसा ही एक सेवा और मानवता की मिसाल बेतिया में हिंदू जागरण मंच के नगराध्यक्ष मुकेश कुमार यादव द्वारा की गई है। उनके जज्बे ने अपने घर से भोजन तैयार कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड के मरीजों के लिए भोजन वितरण किया गया, जिसमें संगठन के जिला महामंत्री आशुतोष कुमार बरनवाल, जिला परिवर्तन प्रमुख रंजीत कुमार, जिला मंत्री दीपक गोयल, नगर मंत्री मोहित कुमार एवं नगर मीडिया प्रभारी कुणाल कुमार द्वारा पूरे आइसोलेट वार्ड में जाकर भोजन वितरण में सहयोग किया गया। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार दुबे की रिपोर्ट। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भगौरा में रहने वाले एक ग्रामीण के दबंगों ने पट्टे की जमीन पर मकान बनाने से न केवल रोका बल्कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले को लेकर पीड़ित सुमित ने बबीना थाने का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। आज उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। आपका नाम? ग्राम विकास परिषद के साथी हैं सुमित भाई, और ये क्या कहते हैं अभी बघौरा गांव में अपने पट्टे पर मकान बना रहे थे। बहुत सारे दबंग आए और उनको गाली गलौज करी। आदिवासी होने की वजह से इनको ये बोला कि आप यहाँ मकान नहीं बना पाएंगे, और उसके बाद जब पुलिस में मैटर गया तो इन्होंने पट्टा दिखा दिया, तो पुलिस ने बोल दिया कि हम बनाने देंगे, मतलब क्योंकि कानूनी सही रूप से है ये। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के दबंग साथी कह रहे हैं कि आप अगर मकान बनाओगे तो जान से मार दिया जाएगा। तो वो हम लोग यहाँ प्रार्थना पत्र देने आए हैं कि हमारे संगठन के साथी हैं और इनके साथ कोई भी अगर बदतमीजी हुई या वो हुई तो कानून जिम्मेदार होगा। तो आपको क्या आश्वासन मिला? आपको अभी थाने में दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बघौरा गांव की कोई भी शिकायत बबीना थाना नहीं लेता है, और इसलिए हम लोगों को यहाँ एसपी साहब के पास आना पड़ा कि यहाँ से कोई कार्रवाई हो पाए। तो यहाँ उन्होंने कोई आश्वासन दिया आपको? अभी मुलाकात की है, थोड़ी देर में वार्तालाप हो जाएगी, उसके बाद। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। समाज सेवा सोसाइटी पुंछ के अध्यक्ष युगल किशोर शर्मा मीडिया के माध्यम से नागरिकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यदि आपके पास कोई आवश्यक काम है तभी बाहर निकलें और उचित सावधानी के साथ ही घर से बाहर निकलें। जो हमारे पुंछ में जो पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन चल रहा था वो अभी चल रहा है, इसके मद्देनज़र में आगे चल के माध्यम से पुंछ की जनता को हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि हमें कोविड-19 की SOP का पालन करना चाहिए, ताकि हम इस कोविड-19 की जंग को हरा सकें और हमारा जो समाज है वो ऊपर के आगे आए। इसके लिए सबका योगदान चाहिए। आज देखिए हमारी ज़िला इंतज़ामिया, DDC पुंछ प्लस SSP साहब और उनकी पूरी टीम ऑफिसर साहिबान से लेके जवान तक जो है रोडों पे खड़े हैं, सिर्फ किसके लिए? अपना घर परिवार छोड़कर कि पुंछ की जनता को बचाया जाए। तो पुंछ की जनता को बचाने का एक ही तरीका है कि हमें लॉकडाउन की पालना करनी पड़ेगी। जिसको जिस सामान की ज़रूरत है उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बंदोबस्त किए हुए हैं। हॉस्पिटल तक पहुंचने का रास्ता भी जो हमारा नीट एंड क्लीन है। मार्केट में सुबह हमारी वेजिटेबल शॉप, जनरल स्टोर जो है वो खुल रहे हैं। मेडिसिन की दुकानें तो ऑलरेडी खुली हुई हैं। फिर भी लोग जो हैं और यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम कोविड-19 से हम मजाक कर रहे हैं और हमारा और हमारे परिवार का नुकसान होता है, तो उसमें हमारे देश का जो रन रेट है उसमें भी बढ़ोतरी और गिरावट होती है। इस चीज़ को अगर मद्देनजर हम चलेंगे कि हमने अपने परिवार को, अपने समाज को और इस हरे भरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट को अगर बचाना है, या माँ ऋषियों की पुरुषों की धरती है, तो इसमें उनका आशीर्वाद है, तो हमें सबका सहयोग से आगे निकलना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। आज देखिए देश में और विदेशों में क्या हालात है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जब भी कोविड-19 की फर्स्ट स्टेज थी
तब भी आप ग्राउंड में आपका चैनल जो है लोगों के अवेयरनेस तक पहुंचा था। और इस सेकंड स्टेज की भी आपका चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जहां जहां भी सड़क चौराहे हॉस्पिटल कहीं भी ऐसी प्रॉब्लम होती है इस कोविड-19 के दौरान, तो आप वहां पहुंचते हो। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। फिर हाथ जोड़कर पूरी जनता से अपील करता हूँ, जिसको जिस सामान की जरूरत है वो ही घर से बाहर निकले। जो हमारे जवान यहाँ पर खड़े हैं इस गर्मी में, इस धूप में, हमें उनका हुक्म की पालना करनी चाहिए। उनकी हुक्म की पालना हमारी अपनी सेफ्टी है। थैंक यू। जय हिंद। पुंछ से सी न्यूज संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। पिपरा फरदंग के वर्तमान प्रधान आशुतोष पांडे ने अपने ग्राम सभा वासियों का आभार व्यक्त किया एवं सी न्यूज भारत टीवी चैनल का धन्यवाद किया, जिसके द्वारा इन्हें ग्राम वासियों को आभार व्यक्त करने का मौका मिला है। जी, मेरा नाम आशुतोष पांडे है। हमारे पिताजी का नाम श्री रुद्रशरण पांडे जी हैं। मैं ग्राम पंचायत पिपरा फरदंग का निवासी हूं। और आप इस बार जीते हैं प्रत्याशी हैं? जी, पहली बात तो मैं आप सी न्यूज़ भारत का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं बहुत ही आभारी हूं कि आप हमको इस लायक समझें और टीवी के माध्यम से हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ग्राम पंचायत की जनता ने जो हमको भार सौंपा है, मैं सर्वप्रथम मैं अपने गांव की जनता का मैं ऋणी हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया है। और ये मान के चलिए कि 12 कैंडिडेट में सर्वोच्च स्थान देने का जो काम हमें किया है, मैं उसका बहुत ही आभारी हूं। और मैं इतना मैं वचन देता हूं आप सी न्यूज़ भारत चैनल के माध्यम से कि मैं अपने गांव के जनता का विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं अपने गांव की समस्त जनता को एक सूत्र में बांधने का काम करूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा और जितना भी विकास का कार्य हो सकेगा मैं वो विकास का कार्य करूंगा। ये मैं आप सी न्यूज़ भारत चैनल के माध्यम से मैं सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं किसी के साथ मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। अगर मुझे उस लायक जनता ने चुना है तो मैं इतना विश्वास रखिए कि मैं हमेशा मैं सबके साथ हूं और सबके सुख दुख में हमेशा मैं सहयोग करूंगा। जितना भी हो सकेगा मैं भरसक प्रयास करूंगा। मैं अपने गांव की समस्त जनता को अपने परिवार की तरह प्यार दूंगा और जो भी विकास का कार्य होगा मैं अपने गांव में लाने का काम करूंगा। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। यूं तो उमरिया जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई जिलों में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसका परिपालन करवाने के लिए पूरा प्रशासन अमला मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। तो उनके साथ उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव खुद ही सड़कों पर उतरकर पिछले 1 माह से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर जिले में कोरोना कर्फ्यू का परिपालन करवाने में लगे हुए हैं। गुरुवार की सुबह 10 बजे आमजन की भांति उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव गमछे से अपने मुंह को ढककर शहर की सड़कों पर पैदल भ्रमण कर कोरोना कर्फ्यू के दौरान जारी गाइडलाइन का माहौल जानने के लिए, साथ ही साथ जो लोग कोरोना गाइडलाइन का मजाक उड़ाने वाले दुकानदारों को जायजा लिया। फिर जिला मुख्यालय की किराना दुकान में पहुंचकर एक सामान्य ग्राहक की भांति सामान लेते हुए मोल भाव पूछने लग गए। वहीं बातों ही बातों में उन्होंने नगर में बढ़े हुए रेट पर बिक रही किराना सामान की जानकारी ली। साथ ही ऐसे दुकानदारों को फटकार भी लगाई जो काउंटर से ही ग्राहकों को सामान दे रहे थे, जबकि जिले में 31 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी माननीय प्रभारी मंत्री मैडम, माननीय विधायक जी, सभी के द्वारा अपील की जा रही है कि कोरोना कर्फ्यू का पूर्ण रूप से पालन करें। उसके बाद भी कुछ व्यवसायी अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए उसका उल्लंघन कर रहे हैं। मेरी उन सभी से विनम्र अपील है कि कोरोना कर्फ्यू का पालन करने में जिला प्रशासन का साथ दें। कई बार उनके उल्लंघन देखकर उन्हें माफ़ किया जा चुका है। यदि इसी प्रकार उल्लंघन करते रहेंगे तो यह बिल्कुल निश्चित मानिए कि उनके विरुद्ध धारा 188 का प्रकरण कायम किया जाएगा और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक ये प्राय देखने को मिल रहा था कि किराना व्यवसाय और सब्जी व्यवसायियों को होम डिलीवरी का, और ये भी देखा जा रहा है कि आपके अलावा प्रशासन कोई अमला कार्रवाई नहीं कर रहा है, सब मूक दर्शक बने रहते हैं। सर, सभी को निर्देशित किया गया है कि सब घूमें और इसका पालन करवाएं। और होम डिलीवरी की जो व्यवस्था की गई है उसमें कुछ खामियां नज़र आई हैं। और जनता से भी अपील है कि वो छोटा छोटा सामान लेने के लिए बार बार घर से ना निकलें, क्योंकि यह भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता स्वयं जाकर दुकानदारों को
फोर्स करती है और उनसे सामान खरीदने की कोशिश करती है। जनता से भी मेरी अपील है कि वो घर में रहें, तभी। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।